नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बच्चों। आज हम आप लोगों को मैथ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बताने जा रहा हूँ। देख रहे हैं, ये चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल आप लोगों ने सुना होगा। जो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब 2 से अधिक टर्म होते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3x + 2y + 5, इस तरह से ये 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आज हम स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना चाहेंगे। चैप्टर 2 हमारा है पॉलिनोमियल और स्पेशली इसमें है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ गए? तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, सवाल उठता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री हमारा 2 है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। डिग्री तो आप लोग जानते होंगे, 9th में पढ़े होंगे। ये डिग्री किसको कहते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होते हैं उसके जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। इसमें 3 टर्म्स हैं। इसमें वेरिएबल हमारा x है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन इसके एक शर्त है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो टर्म आप देख रहे हो, इसमें ये है कि b may be 0, c may be 0, but a will not equal to 0। इसमें b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। इसलिए आपको ये याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में b भी 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। ओके, समझ गए हो? चलो अब हम करते हैं इसमें जब एक्सरसाइज 2.1 में कोई ख़ास बात नहीं है। सिंपल सा है कि उसमें ग्राफ बने हुए हैं और उसमें आपको 0 बताना है। ठीक है, ग्राफ बने हुए होते हैं, उसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ये होता है जैसे कि ये ऐसे ग्राफ है, आपको पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि y = px। ठीक है, और इस तरह से ये ग्राफ है। तो आपको y = px है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो केवल बताने के लिए कह रहा था। आपको देखना है, इसमें हम जानते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पर जितना ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है इस ग्राफ के द्वारा, ये इसके जीरोज होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जीरोज हमारा कितना हो गया? 1 2 3। तो इसके जीरोज हो गए, नंबर ऑफ जीरोज हो गए हमारा 3। ठीक है, तो ऐसे अगर है y = px तो आपको x एक्सिस पर देखना है। अगर यही थोड़ा सा कभी कभी उलट देते हैं, अगर ऐसे दे दें कि x = py, तब आप कैसे जीरोज बताओगे? तो इसके जीरोज बताने के लिए आपको ऐसे बताना पड़ेगा। ऐसे है तो इसके ग्राफ सपोज करो कि ऐसे है। ठीक है, तो इसमें आपको y एक्सिस पर देखना है कि ये कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसमें भी ये 3 पॉइंट है, तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए। तो आप दोनों कंडीशन समझ गए कि y = px रहेगा तो x एक्सिस पर देखेंगे, x = py रहेगा तो फिर y एक्सिस पर देखेंगे। यही इसका तरीका है। तो एक नंबर में कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से इसको गौर से देख लेना कि हमारा y = px है या x = py है। और इसी आधार पर अगर y = px है तो x एक्सिस पर आपको देखना है इंटरसेक्शन पॉइंट, और x = py है तो ये y एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट हमें देखना है।
बस 2.1 में यही है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1। इसमें बस एक ही क्वेश्चन था, यही बताना था हमको जो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब मेन है आपका एक्सरसाइज 2.2। अब इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप्स के दिए हुए हैं, उसके जीरोज फाइंड करना होता है। तो हम वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम मेनली जितने भी टाइप्स के आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको सिलेक्ट करके बता रहे हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, ऐसे रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। दूसरा है 4u² +8u। तीसरा है t² -15। और चौथा है 4√3 x² + 5x - 2√3। बेसिकली यही चार तरह के क्वेश्चन हैं जो जनरली इसमें आता है। इसमें कहता है कि फाइंड द जीरोज एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख लोगे 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में यही है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जितने भी टाइप हैं उनमें से हमने आपको क्लासीफाई करके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है कि इतने टाइप्स के क्वेश्चन जनरली इसमें आते हैं। अगर ये चारों टाइप आप समझ जाते हो तो फिर आपका इसका कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जैसे हम पहले से स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा 6x² -3 -7x। अब आपको ये भी देखना है कि ये एक्चुअली हमारे इस फॉर्म में है कि नहीं है, ax² + bx + c। हमको ये भी देखना है क्योंकि इसका जनरल फॉर्म यही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ax² है, उसके बाद bx है, लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है। x वाले टर्म यहाँ दिए हुए हैं और c वाला टर्म बीच में है, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 6x² -7x और -3, ये हमारा आप सही इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में सुना है आपने। इसका हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कैसे करते हैं, 6 3 जा 18 हो गया। 18 को हम 2 फैक्टर्स लेंगे, जिसमें से क्या आ जाएगा, 18 हो गया, 18 का हो गया 2 9 जा 18। तो इसी पर सेट हो गया हमारा 2 और 9 नहीं, क्योंकि 9 में से 2 गया तो 7 और 9 2 जा 18। तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, 6x² -9x + 2x - 3। अब इसमें और इसमें कॉमन ले लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे 3x, ये बचेगा 2x - 3, फिर प्लस इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लेते हैं, नहीं होता है कोई कॉमन तो 2x - 3। इस तरह से हमारा क्या आ गया, 3x + 1 एंड 2x - 3। ये हमारे मिडिल टर्म से फैक्टराइज हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, ऐसे बीच में लाइन डाल दो, 3x + 1 = 0। तो ये 3x = हो गया -1, x = हो गया -1/3। दूसरा हो गया 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। तो ये जो हमारा ये दोनों आ गया, ये x का वैल्यू देख रहे हैं, एक आ रहा है -1/3 और दूसरा आ रहा है हमारा x/3/2, x = 3/2। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, जीरोज हो गए। ठीक है, अब इन जीरोज को कहता है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो मतलब इसका हमको सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज होता है सम ऑफ जीरोज। तो इसको हम एक बार एक्चुअली इसको प्लस करेंगे तो -1/3 + 3/2 है। तो इसका प्लस करके क्या आएगा, 3 2 जा 6 -2 + 9 मतलब 7/6 आ गया। तो ये तो हो गया, एक्चुअली हमने इन दोनों जीरोज को सम निकाला। अब इसको फार्मूला से निकालते हैं। तो इसके फार्मूले हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज के फार्मूला है -b/a
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फार्मूला है सी बाई ए। तो ये तो हम एक्चुअली दोनों जीरोज हमारे निकल चुके हैं, उनको हम प्लस करके देखा तो ये आया 7/6। अब भाई फार्मूला से देखते हैं कैसे निकलता है। फार्मूला से जब निकालते हैं तो ये आता है -b/a। अब b कितना है हमारा, b देखिए हमारा है -7, तो -7/6, ये भी आ गया 7/6। तो क्या आप देख रहे हो कि एक्चुअली दोनों जीरोज को प्लस करने पर भी 7/6 आया, और फार्मूले से जब निकाला तो भी 7/6 आया। इसी तरह से हम प्रोडक्ट का भी निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 3/2, तो ये कट गया, ये आ गया -1/2। और फार्मूला से जब निकालते हैं तो क्या आता है c/a। तो c हमारा कितना है, इसमें -3 है, -3, a हमारा 6 है, 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 बराबर -1/2। तो क्या देख रहे हैं कि ये भी हमारा वेरीफाइड हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको वेरिफिकेशन करते हैं। क्लियर? इसी तरह से आपको निकालना है। तो आपको देखना है कि जो मिडिल टर्म से निकलने वाला है उसको मिडिल टर्म से निकालना है। तो इस टाइप के सम मिडिल टर्म हमने निकाल लिया। अब दूसरे टाइप के सम्स, अब ये दूसरा सम है, क्योंकि कई बच्चों को इसमें दिक्कत होता है कि मिडिल टर्म वाला होता है तो समझ में आते हैं कि हाँ चलो मिडिल टर्म कर लिया। अब ये दूसरा सवाल जो है हमारा, ये है 4u² + 8u। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि ये तो उस टाइप का नहीं है, इसमें तो 2 ही टर्म है, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो सवाल है 2 ही टर्म नहीं है, तीसरा भी है, क्योंकि हमने कह रखा है, आपको बता रखा है कि c 0 हो सकता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, +0 कर दोगे तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसी तरह का हो गया, ये ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया। लेकिन एक्चुअली c तो हमारा है नहीं, तो हम इसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें मिडिल टर्म तो नहीं होगा, इसको हम करेंगे कॉमन लेते हैं। 4u ब्रैकेट में हो गया u + 2, ये 2 फैक्टर इसके हो गए, एक हो गए 4u, एक हो गया u + 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4u = 0 और दूसरा लिखेंगे u + 2 = 0। तो u = हो गया 0/4, u = हो गया 0, इसमें हो गया u = -2। तो यही दोनों इसके जीरोज हो गए, u हो गए 0, इधर u हो गया -2। समझ रहे हैं? अब एक टाइप तो ये हो गया, और तीसरा टाइप ये है। इस टाइप को देखो, ये कैसे करेंगे। अब ये है t² - 15। अब इसमें भी 2 ही टर्म है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका c है, b नहीं है। b 0 ले सकते हैं हम, क्योंकि हम पहले बता रखे हैं कि a 0 नहीं हो सकता। तो ये तो सही है, ये t² है, a हमारा 1 है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसको हम क्या करें, इसमें तो कॉमन भी नहीं ले सकते। तो इसका एक ही उपाय है कि इसमें आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। इस तरह से पहले लिख लेंगे इसको, t² - √15 का स्क्वायर, ये 15 को रूट में ले लेंगे और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे लिखने से अब क्या हो गया, ये a² - b²। अब a² - b² का आप लोगों को आइडेंटिटी मालूम होगा, a² - b² होता है a + b इंटू a - b। तो इस तरह से ये हो जाएगा t + √15 और दूसरा होता है t - √15। ये 2 फैक्टर हो गए। अब इसका हमारा क्या हो जाएगा, t + √15 = 0, t = -√15 और t - √15 = 0, ये हो गया t = √15। देख लीजिए, अब ये 2 हमारा जीरोज आ गए, एक t आ गया, एक ये t आ गया। अब इसी का फिर वो रिलेशनशिप वेरीफाई हम कर लेंगे कि दोनों को प्लस करके देखेंगे। तो सम इसका हो जाएगा -√15 + √15, ये = आ गया 0। और फार्मूला से जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है -b/a। तो b इसमें हमारा 0 है, b है नहीं, जो टर्म नहीं होते हैं वो 0 लेते हैं। तो -0/1 = 0, ये देखिए वेरीफाइड हो गए हैं। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, भी आप ऐसी तरह से निकालोगे। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, -√15 इंटू
√15 बराबर हो गया ये -15। और प्रोडक्ट के फार्मूला से जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा C/A। C हमारा है -15/1 बराबर हो गया -15। तो देखिए ये भी वेरीफाइड हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देख लीजिए, गौर से देखिए, आराम से समझ में आएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया तीसरा टाइप। अब चौथा टाइप, ये चौथे टाइप जो है ये हमारे बुक में नहीं है, ये बाहर से, लेकिन ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, पूछते हैं, तो खास करके बच्चों को अब दिक्कत होती है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए ये होता है, चौथा हमारा है 4√3x² + 5x - 2√3। अब ये ऑब्वियसली देखने से क्या लग रहा है कि ये हमारा मिडिल टर्म्स के ही फॉर्म में है, मिडिल टर्म ही करना होगा। चूँकि ये रूट में नंबर है इसीलिए बहुत बच्चे घबराते रहते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 4 × 2 = 8 और √3 × √3 24। अब 24 का जब फैक्टर निकालते हैं तो ये ऐसे आता है 3 8 = 24। तो 8 में से 3 गया तो 5 आ गया हमारा सेटिंग। तो ये हम कर लेंगे 4√3x² + 8x - 3x - 2√3। इसके बाद अब इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे? तो ये ले लेंगे, पहले हम क्या करते हैं 4√3x² + 8x - इस 3 को √3 × √3 दो बार लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं 4x कॉमन ले लेते हैं तो बचता है √3x + 2। इसमें माइनस, इसमें से अब हम √3 कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3x + 2। अब आ गया नहीं, ये दोनों सेम। अब क्या करेंगे 4x - √3 ब्रैकेट में √3x + 2। फिर इसके बाद हम इसका जीरोज निकालेंगे। 4x - √3 = 0, तो 4x = √3, x = हो गया √3/4। अब ये हो गया आपका √3x + 2 = 0, √3x = -2, x = 2/√3। यही हमारा इसके दो जीरोज हो गए, x = √3/4, x = 2/√3। तो इस तरह से यही 4 तरह के क्वेश्चंस जो भी रहेगा, अगर ये चारों तरह आप समझ गए तो इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। कोई भी क्वेश्चन अगर इसका आएगा तो इसी 4 में से कोई ना कोई टाइप आपको रहेगा, तो आराम से आप उसको इस सिस्टम से कर सकते हो। ओके, अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। टू 2.2 का दूसरा क्वेश्चन हुआ कि उसमें आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 नंबर दिए हुए हैं, और उसके बाद कहता है कि आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो देखो, अब जैसे दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज है पहले का, ये है आपका 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का दिया हुआ है इसमें -1, ये है -1। अब इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला ये है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके लिए ये फार्मूला है कि ब्रैकेट में x² - सम ऑफ जीरोज x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये है हमारा इसका फार्मूला। तो ऑब्वियसली हमारे पास सम ऑफ जीरोज 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास -1 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस सम है हमारा 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है तो यहाँ लिख देंगे -1। अब आपको देखना है कि इस जो हमारे ये एक्सप्रेशन आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करें
कि जो हमारा ये एक्चुअली ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ जाए। तो ऑब्वियसली है कि इसके डिनोमिनेटर 4 है। अगर हम इसको k का वैल्यू 4 लेते हैं तो हमारा इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 ऐसे ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो ऑब्वियसली हमारा ये आ गया पॉलिनोमियल 4x² माइनस x माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। समझ रहे हैं। एक तो ये जो बुक में क्वेश्चन है, इसके और सारे पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 7 8 पार्ट है इसके। तो इसी सिस्टम से आप उस सारे सम्स को आराम से कर सकते हो। अब एक इसका दूसरा टाइप आता है, वो यूँ ऐसे आता है, वो देखिए। इसमें तो ऑलरेडी सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। अब दूसरा जो आता है, जो बाहर से आता है, उसमें बच्चे भी कंफ्यूज होने लगते हैं ज़्यादातर। तो वो क्या है, वो किस टाइप से आता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि इफ 2 जीरोज आर, ये क्या क्या है, 5 + 2√3, 5 + 2√3 and 5 - 2√3, then find the quadratic polynomial, quadratic polynomial। ठीक है। अब इससे पहले जो हमने बुक वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या बताया था कि उसमें सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो उसको उस तरह से निकालते हैं। अब इसमें क्या करा है कि अलग अलग से जीरोज आपको दे दिया है। एक जीरोज ये है और दूसरा जीरोज ये है। तो आप इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो कोई अलग नहीं है, बस थोड़ा सा एक स्टेप इसमें करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। तो एक्चुअली ये है 5 + 2√3 प्लस 5 - 2√3। दोनों जीरोज को हम प्लस कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये 2√3 या 2√3 कैंसिल हो गया, ये बचा 10 बच गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं 5 + 2√3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 5 - 2√3। अब ये देखने पर आपको पता चल रहा होगा दोनों सेम नंबर है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो ये किस फॉर्म में है, a + b और a - b। तो यहाँ आइडेंटिटीज़ के हेल्प से ये हो जाएगा हमारा क्या, a + b × a - b = होता है a² - b²। तो इसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 माइनस 4 3 जा 12 बराबर हो गया ये 13। तो कहने का क्या मतलब हुआ, देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज हमने निकाल लिया 10, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गया हमारा 13। अब जब ये दोनों निकल गया तो फिर उसी फार्मूला के हेल्प से हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ऐसे है। यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यहाँ पर x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो हमारा अभी आया है k x², सम आया था 10 तो 10x हो गया, और प्रोडक्ट आया था 13। ये अब आपको यह देखना है कि इसको किस से मल्टीप्लाई करने पर यही फॉर्म रहेगा इस फॉर्म में। तो ऑब्वियसली k का वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 लेने से हमारा ये ऑलरेडी यही रह जाएगा। तो ये होगा 10x + 13। ठीक है, तो हैंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो गया x² माइनस 10x + 13। तो इसमें यही 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये दोनों टाइप को आप समझ में आ गया, आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर इसके क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी 2 टाइप में से कोई ना कोई रहता है, और एक क्वेश्चन ज़्यादातर ये रहता ही है। तो आज हमने आपको एक्सरसाइज
2.2 के कंप्लीट हम बुक के क्वेश्चन सारे नहीं कराए हैं, बुक का मेन चीज़ मैं करा दिया हूँ कि उसी से आप सब कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं। अगर इतने आपको समझ में आ गई, इतना आप कर लेते हो, तो इस चैप्टर के इस टॉपिक से कोई भी समझ आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक करा दिया है, आप एज ए प्रैक्टिस थोड़ा बुक में से भी आप खुद से करके देखो तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ये आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करो और लाइक भी करो। ठीक है, और अब इसके बाद हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।